नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जहां गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है। उधर से चुनाव करीब आ रहे हैं, इधर से जो वोकल वॉर है, जो वर्बल वॉर है, वो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है। एक बयान सामने निकल कर आया टीएमसी के नेता मदन मित्रा, और मदन मित्रा कह रहे हैं कि उन्होंने निश्चित तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। ये दरअसल एक फिल्मी डायलॉग है जो कि सनी देओल ने इसका प्रयोग किया था, और एक फिल्म आई थी माँ तुझे सलाम, शुरुआती 21वीं सदी की उस वक्त में शुरुआत हो रही थी, उस फिल्म का ये डायलॉग है, और अब ये एक राजनीतिक डायलॉग भी बन गया है। और इसको ठीक कहने के बाद जैसे ये बयान उन्होंने दिया, मदन मित्रा साहब की हम बात कर रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा। इसको लेकर के टीएमसी के लोग भी अपनी अपनी तरह से पक्ष रखने लगे, और बीजेपी इसके खिलाफ बात करने लगी। इन सारी बातों के बीच एक खींच जो है वो टीएमसी के नेताओं के चेहरों पर दिख रही है, क्योंकि लगातार जो सिलसिला एक तरह से शुरू हुआ था बीते करीबन 2 महीने पहले से मान लीजिए, और इसके इर्द गिर्द अब जो सारी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है अलग अलग लेवल पर, चाहे शीर्ष लेवल पर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, उसके बाद जिस तरह से नेताओं का एक टीएमसी को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है और बीजेपी को ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे हमने अमित शाह को स्वागत करते हुए देखा हो अलग अलग बीजेपी नेताओं का, अब स्मृति ईरानी जा रही है तो स्मृति ईरानी भी कुछ लोगों को जो है वो बीजेपी में एंट्री देंगी, और इनके साथ साथ जो लगातार टीएमसी को छोड़कर ये बता रहे हैं कि कैसे टीएमसी में भी अब जो है एक तरह का वंशवाद आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए बार बार, और ममता के हालांकि भांजे हैं, लेकिन ये एक तरह की लेगेसी ही है जो वो देकर जा रही है, जिसमें अब वंशवाद का जिक्र होने लगा है। और इन सारी चीजों को लेकर ही जो भी टीएमसी से नेता टीएमसी छोड़कर आ रहा है, वो ये कह रहा है कि वहां पर अब काम करने वालों की जगह नहीं है। और जब इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है किसी राज्य में या किसी सरकार के अंदर, तो फिर उसका अपने आप को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ममता का शायद इन बातों के पास कोई जवाब नहीं है। खैर, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि जीत के लिए जिन मसालों का प्रयोग तुम कर रहे हो, ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी को वो ये कह रहे थे, हम लोग उसी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मसाला क्या है, मतलब वो अपनी जो सीक्रेसी है उसे मेंटेन रखेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम किस तरह के प्रयोग कर रहे हो, किस तरह के प्रयास कर रहे हो, और हम भी उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ये बयान था टीएमसी के नेता मदन मित्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने